इंटरवल स्केल। अब ऑर्डिनल में ऑर्डर्स थे लेकिन डिफरेंस नहीं थे, बट इंटरवल्स आपको ऑर्डर भी देगा, साथ में डिफरेंस भी देगा। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको डिफरेंस पता है ना। कैलेंडर 1990 और 2000 ईयर के बीच में आपको डिफरेंस पता है, राइट। तो आपको ये डिफरेंसेस इंटरवल्स भी बता देगा। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत है ट्रू जीरो की, कि ये आपको ट्रू जीरो नहीं बताएगा। टेम्परेचर जो है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर है, वो हम इंटरवल स्केल से मेजर कर सकते हैं, बट टेम्परेचर इन केल्विन कांट बी मेजर्ड बाय द इंटरवल स्केल। क्यों? अब जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस को, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं है? अगर ऐसा होता तो टेम्परेचर जो पानी का है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस को? जब 0 डिग्री सेल्सियस और पानी बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पे कोई एनर्जी नहीं है, मॉलिक्यूल्स काम ही नहीं कर रहे, एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई ट्रू जीरो नहीं है। जीरो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि खत्म हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है। आप उसको और कम कर दोगे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, अब उसको बढ़ा दोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा वो, है ना। इसका मतलब यही है। अब इसकी ये कमी कौन पूरी करेगा? रेशो स्केल। रेशो स्केल में इंटरवल्स भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, प्लस ट्रू जीरो भी है। ट्रू जीरो कैसे है? टेम्परेचर को जब आप 0 केल्विन बोलते हो, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो टेम्परेचर नहीं हिलने वाला, वो खत्म हो चुका है, दैट इज निल, वो एकदम खत्म हो चुका है। मैंने बोल दिया 0 वेट, मतलब कोई वेट ही नहीं है। 0 एज, मतलब वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है भाई, उसका एज ही नहीं है कुछ। मैं जीरो ये नहीं बोल रही कि चेंज होगा या नहीं, मेरा जीरो कहने का मतलब ये है कि जीरो का मतलब खत्म है ही नहीं, एब्सेंट है वो। 0 केल्विन का मतलब है कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो खत्म हो गया टेम्परेचर, वहां पे ना तो कोई हीट है ना कोई एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। 0 एज का मतलब है कि वो एज नहीं है, मतलब वो कोई एज ही नहीं है, 0 एज है। 0 वेट का मतलब है कि उस बंदे का कोई वेट ही नहीं है, जीरो। ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट जीरो हो गई। तो यहाँ पे आप मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरवल में भी आप मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वैल्यूज तो सब है। बस वहां पे ट्रू जीरो नहीं है, यहाँ पे ट्रू और मीनिंगफुल जीरो दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड सब निकाल सकते हो। ओके, अगर आपको समझ में आया तो ये जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कर दो। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।